एक बार एक सेठ जी और सेठानी जी, सेठानी बड़ी धर्मात्मा थे और सेठ जी भी बड़े धर्मात्मा थे। बहुत धन धान्य था उनके पास में और ये समझते थे कि ये तो धन धान्य हमारा है ही नहीं, है तो सब ठाकुर जी का दिया हुआ है। सेठानी का एक नियम था, सेठानी रोजाना जब भी भोजन करती थी उसके पहले एक सोने का आंवला एक गरीब को दान करके फिर प्रसादी पाती थी। उसका ये नित्य नियम था, सालों से उसने नियम बना के रखा था। अब देखो, जो भाव सास के है वो भाव बहू के हो ये कभी जरूरी नहीं है। जो जो भाव माँ के है वो बेटियों के हो वो भी कभी जरूरी नहीं है। जो भाव पिता के हो वो बेटे के हो वो भी कभी जरूरी नहीं है। ये भाव भाव की बात होती, पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों की बात होती है। तो सेठानी जी की बींदनिया खूब ज्यादा टेंशन में आ गई, लाड़ी टेंशन में आ गई कि मारी हाउजी तो रोज एक एक होनारो आमलो चढ़ा देवे एक गरीब ने, और ऐसा तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। तो सेठानी की 3-4 बहुएं थी, वो जाकर के सेठानी जी से बोली कि माँ देखो, आप रोजाना ऐसे ये सोने का आंवला देते हो, एक दिन तो हम कंगाल हो जाएंगे, आप तो चले जाओगे, फिर हमारे पास खाने के लिए क्या बचेगा। आप एक काम करो, आप सोने का आंवला चढ़ाते हो, आप आंवले का फल ही दे दिया करो किसी गरीब को, तो फल तो एक जैसा ही मिलेगा। आंवला ही देना है तो फल वाला आंवला दे देना, आप सोने का आंवला मत देना। तो सेठानी तो बेचारी मान गई बात और दूसरे दिन से उसने आंवले का फल गरीब को दान में देना शुरू किया। आंवले का फल दान में देती और फिर खाना खाती। ऐसा क्रम काफी दिनों तक चला। लेकिन अब बिंदनिया यूं होचवा लागी कि भाई रोज कठे मार्केट जावा और कठे 10-5 रुपया बिगाड़ा। तब बिंद्रियों ने ये भी मना कर दिया कि देखो रोज रोज किसी को टाइम मिलता नहीं है, सब लोग बिजी रहते, कौन आपके लिए आंवला लेकर के आएगा। अब हम तो आज से आपको आंवला नहीं ला के दे सकते, बस खत्म करो ये सब नाटक नौटंक। मेरे भाई बहनों, सेठ जी और सेठानी को बड़ा दुख हुआ कि भाई हम जिंदगी भर ये काम करता है, इतनी सारी संपत्ति और बच्चे, ऐसी बात कर रहे हैं। सेठ जी और सेठानी मकान छोड़ के निकल गए। ऐसे घर में नहीं रहना जहां हम धर्म भी नहीं कर सकते। घर छोड़ के निकल गए, चलते 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 जंगल में आ गए, क्योंकि पूरे जिंदगी भर दान दिया था, पूरे जिंदगी भर धर्म किया था। तो मेरे भाई बहनों देखो, धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। सेठ जी और सेठानी सुबह से निकले थे भूखे प्यासे, क्योंकि आंवला दान में नहीं दिया था इसलिए सेठानी ने कुछ खाया नहीं। सुबह से भूखी सेठानी सेठ जी चलते चलते जंगल में पहुंच गए। और जंगल में पहुंचने के बाद में एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ की छाया में बैठे दोनों को नींद आ गई। दोनों सो गए, 4-5 घंटे तक सोते रहे। और जब उनकी नींद खुली मेरे भाई बहनों, उनके सामने सोने के आंवले का पेड़ प्रकट हो गया। साक्षात विष्णु नारायण भगवान ने ये पेड़ भेजा। बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं। अब सेठानी जी सोचने लगी कि अब तो कोई भाई टेंशन की बात नहीं है, रोज एक एक आंवला दान में दे दूंगी। सेठानी की ये भाव नहीं थे कि ये सोने के आंवले मुझे चाहिए, उसको तो बस दान करना था, किसी गरीब की पीड़ा को खत्म करना था। और जो लोग निस्वार्थ भाव से परहित के लिए कार्य करते हैं मेरे भाई बहनों, परमात्मा उनके कार्य में सदा उनकी सहायता करते हैं। दूसरे दिन सेठानी जी ने चलते चलते एक राहगीर को देखा, गरीब दयनीय अवस्था में। सोने का आंवला तोड़ करके उस गरीब को दिया, उसने स्वीकार किया, वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उस दिन सेठानी ने खाना खाया। अब धीरे धीरे करके मेरे भाई बहनों, सेठानी और सेठ जी ने उस आंवले के पेड़ के नीचे अपना मकान बना लिया। अब इधर बुढ़ापे में दोनों सेठानी और सेठ जी मकान बनाया रहने लगे, छोटा मोटा काम धंधा करने लगे पेट भरने के लिए। उनका धंधा दिन दुना रात चौगुना बढ़ता गया। छोटा सा मकान बनाया था, बहुत बड़ा बंगला बन गया। यहाँ पर बहुत चारों तरफ
उनकी संपत्ति हो गई, बहुत प्रसन्न हो गए। और इस बात का बड़े प्रसन्नता थी कि प्रतिदिन दान करके हम भोजन कर सकते, रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। मेरे भाई बहनों, वो संतान भी किस काम की जो माता पिता को धर्म ही नहीं करने दे। तो अब उन्हें संतान का भी भय नहीं था। लेकिन अब इधर दूसरी तरफ जिन बच्चों को छोड़कर के, बहुओं को छोड़कर के सेठ जी और सेठानी जी आई थी, उनकी हालत दयनीय हो गई। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि हम जो फल फूल रहे हैं वो हमारे माता पिता के धर्म के कारण ही फल रहे। उनको लगता कि हम मेहनत करते, पैसा आता है। सेठानी जी और सेठ जी के मकान छोड़ने के बाद में आपस में क्या क्लेश बढ़ गया, आपस में लड़ाइयां करने लगे, घर के सारे बर्तन भांडे तक बिक गए। अब खाने के लिए, एक एक अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं बच्चे, पत्नियां, वो बेटे। मेरे भाई बहनों, एक दिन सेठ जी के चारों बच्चे घर छोड़कर के काम की तलाश में निकल गए, क्योंकि घर पे खाने के लिए अन्न के दाने नहीं थे। काम की तलाश में निकले, बहुत घूमे, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। तब मेरे भाई बहनों, थोड़ा दूर जाने पर किसी ने बताया कि यहाँ कोई एक सेठ जी और सेठानी रहते हैं, बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। तुम वहां चले जाओ और उनसे मदद की गुहार लगाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वो तो इतने धर्मात्मा है कि रोजाना सुबह एक सोने का आंवला गरीब को दान करके खाना खाते हैं। अगर तुम वहां जाते हो तो वो तुमको भी सोने का आंवला देंगे और उसे लेकर के तुम भी थोड़ी अच्छी स्थिति में आ जाओगे। अब उन्होंने सोचा कि सोने का आंवला तो हमारे माँ पिताजी ही दान करते हैं, और दूसरा कौन आ गया सोने का आंवले का दान करने वाला। देखते देखते गए, मन में ये भी बात आ रही थी कि माँ बाप ने जब घर छोड़ा था तो बिल्कुल हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, उनको घर से यूं ही बाहर निकाल दिया था। लेकिन जैसे ही पहुंचे मेरे भाई बहनों, उन्होंने देखा कि बहुमंजिला इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरे माता पिता की, माँ घर के बाहर खड़ी है उसी स्वरूप में। बच्चों की हालत सूख कर कैसी हो गई थी, और माँ सुबह सुबह दान देने के लिए खड़ी थी। जैसे ही बच्चे सामने गए, माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे बच्चों की आज ऐसी हालत हो गई है। मेरे भाई बहनों, बच्चों को सारा गणित अपने आप ही समझ में आ गया, सब कुछ देखते ही, कि हमारे पास जो भी था वो हमारे माता पिता के धर्म की ही करामत थी, और हमारे पास दूसरा कुछ भी नहीं था। अपने माता पिता के चरण पकड़ लिए और कहा, माँ पिताजी हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, हम हमेशा धर्म करेंगे, आप जिस मार्ग पर कहेंगे उसी मार्ग पर हम चलेंगे, लेकिन हमें माफ कर दो माँ, नहीं तो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो रही, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब जो सेठानी और सेठ जी मेरे भाई बहनों दूसरे लोगों को दान करते थे, क्या वो अपने बच्चों की ऐसी स्थिति देख सकते थे? उन्होंने अपने बच्चों को माफ कर दिया और फिर पूरा परिवार राजी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगा। बहुएं भी अपनी सास जैसा कहती वैसे करने लगी, और बहुओं ने भी अपनी सास से दान धर्म की सीख लेकर के अपना पूरा जीवन यापन किया। तो मेरे भाई बहनों, उन लोगों ने उस दिन आंवले की पूजा शुरू की, और वही दिन फिर आने वाले समय में आंवला नवमी के दिन से पूजा जाने लगा। तो इस प्रकार से आंवला नवमी की कथा है।